अघोरी और नागा बाबा, हाँ। इनमें फर्क क्या होता है? प्रोसेस में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो फिर वो भस्म, वो भैरव बाबा का प्रसाद है। और भैरव बाबा तो कितनी बड़ी शक्ति है। फिर ठंड जैसी छोटी चीज का तो जिक्र भी बेकार। ब्लैक मैजिक होता है? हर कुछ होता है। जिसने ब्लैक मैजिक किया है उसके ऊपर उसका 5 टाइम ज्यादा असर होता है। एक जमाने के बहुत बड़े सुपरस्टार अचानक से गायब हो गए। बॉलीवुड में ये सब हो रहा है? बहुत। बाबा साधु साध्वी हैं जो साधना करके ये शक्ति तो पा लेते हैं, उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। इंडिया में इकलौती है जिसके हाथ में पूरी शमशान काली का पूरा टैटू बना हुआ है। I'll give you a counter question, क्या कोई भी IAS बन सकता है? इस समय 6 डिग्री है, आपको ये नीचे बालू दिख रही है, बालू के ऊपर फूस लगा के आपको कपड़े के टेंट के अंदर रहना है। हम ये तो मेरे बाबा है, ये कहाँ बता रही है? आप बिलीव नहीं करेंगे, हाथ पैर अच्छे खासे गर्म होके 30 सेकेंड एंड आई वाज फास्ट अस्लीप। तो अभी फ्यूचर में शादी वगैरह करेंगे कि नहीं करेंगे? तो साध्वी तो शादी करती है कि नहीं करती? सनातनी कहीं शुरुआत नहीं करता है झगड़े की। झगड़ा किसी ने किया तो चुप नहीं बैठता है। अघोरियों को गुस्सा बहुत आता है करके आपको भगा देगा। वो इतनी साधना कर चुके हैं ना, उनका बोला हुआ वो सच हो जाएगा। आज की डेट में तो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, जिस पर लोग देख देख के बहुत कुछ करते हैं। आप चाहे तंत्र मंत्र देख लीजिए, चाहे आप ब्लैक मैजिक की बात कर लीजिए, दुनिया का सारा ज्ञान इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है। सब ज्ञानी है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो इतना खतरनाक है। फॉलो कर प्रोसेस है। थर्ड आई चक्र खोल देंगे। मजाक है। थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ी मदद करें आप। हाँ। कि अगर कोई उनके ऊपर कुछ कराता है ब्लैक मैजिक या तंत्र विद्या तंत्र मंत्र, तो उससे बचने के कोई उपाय हैं या फिर नहीं है? तुम नर्क जाओगे, आग की कढ़ाई में जलोगे। भाग्य लेकर आए हैं, कर्म लेकर जाएंगे। नंबर्स वो यूनिवर्स का तरीका है कनेक्ट करने का। अगर आपको 111 मतलब आपकी अध्यात्म की जर्नी शुरू होने वाली है। ऐसे ये 20-20 साल पुराने दोस्त गायब हो गए लाइफ से। अरे वो तो मेरे बाबा, हम लखनऊ के हैं ना, तो थोड़ा कनेक्ट। लखनऊ का मैं भी हूँ। बधाई हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। संगम की नगरी से आपका स्वागत करता हूं। अलग अलग लोगों से हम यहां पर बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अघोरी साधक है हमारे साथ, स्मिता जी हमारे साथ है। स्मिता जी, बहुत स्वागत है आपका। जय जगदम्बा। जय जगदम्बा। स्मिता जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप अघोरी साधक है, अघोरी साध्वी हैं। बड़ा मुश्किल होता है, लोग जानना चाहते हैं कि अघोरी साधु तो हमने सुने हैं, लेकिन अघोरी साध्वी बहुत कम सुनने को आता है। बहुत ज्यादा है, बहुत। अब ये है कहानी की, देखिए शक्ति की हम साधना करते हैं। औरत तो पैदा होती है शक्ति का थोड़ा सा अंश लेकर। तो जो अघोरी साधिकाएं हैं, जो हम फीमेल अघोरी, वो जल्दी आपको नजर नहीं आती है। आप अभी अगर जाइए संगम के साइड तो आपको बहुत सारी दिखेंगी, क्योंकि ये 144 इयर्स के बाद आ रहा है। ये महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, 12 पूर्ण कुंभ के बाद एक महाकुंभ आता है। तो हम लोग पहले तो बहुत लकी और प्रिविलेज है कि हम इस टाइम पे धरती पे जीवित है, हम इस शरीर में है, तो हमें दर्शन यहाँ पे रहने से ही बहुत मिल जाता है, बहुत कुछ। लेकिन हाँ, है साधिकाएं और उतना खतरनाक नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। उतना लोगों को डर लगता है अघोरी शब्द से ही फिर। अरे वो फिल्में देख देख के। अच्छा। हाँ, ये फिल्मों की वजह से कि ऐसे खोपड़ी लेके और ऐसे वो सब हम कुछ नहीं करते हैं। वो सब मिथ्स है। हम साधक हैं, हम सिर्फ इंग्लिश में अगर टर्मिनोलॉजी यूज करें तो हम मेडिटेशन करते हैं। बस उसमें यू इंक्रीज योर वाइब्रेशंस, यू अलाइन विद द कॉस्मोस, और वही साधना है, वही मेडिटेशन है। तो वही हम आपके बारे में पहले बता दें कि इनका जो पूरा परिवार है, बैकग्राउंड जो है, वो पूरा परिवार इंडिया के बाहर रहता है, विदेश में रहता है। और दूसरी बात ये है कि ये खुद फिल्म लाइन से हैं, कई सारे टीवी शोज कर चुकी हैं, और उसके बाद
आप इस अध्यात्म में इस तरह से आगे बढ़े हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया से वापस आकर आप अध्यात्म की दुनिया में आई हैं, ये बड़ी बात है। अघोरी कैसे बनते हैं? जो महिला साधु हैं या साध्वी हैं वो कैसे बनती हैं? देखिए, सबसे पहला स्कूल में जाने से पहले एडमिशन लेना पड़ता है, तो हमारे यहाँ जो एडमिशन का प्रोसेस है उसको कहते हैं गुरु की दीक्षा। अच्छा। हाँ, सो गुरु आपको दीक्षा देते हैं, फिर आपको मंत्र देते हैं। तो उस मंत्र को आपको बार बार उसका जप करना होता है। उसके बाद जैसे हमारे गुरुजी, हम लोग रोज 365 डेज अ ईयर हम लोग हवन करते हैं एवरी डे। फिर हम अपनी साधना करते हैं, तो जिसमें हमारा मेडिटेशन और हमारा जप दोनों चीजें, ध्यान भी आता है और जप भी आता है। तो ये प्रोसेस में आगे तो अभी तो हम बिगिनर शुरुआती दौर है, तो आई एम इन द लर्निंग फेज। बस ये, बट यस, काफी साल अभी हो गए हैं, तो गुरु जी के आशीर्वाद से, तो बस माँ का आशीर्वाद। अघोरियों के लिए तो बहुत फेमस है, हर बार हम देखते हैं जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उसमें सवाल जरूर आता है कि शमशान घाट में जो है वो मांस खाते हैं, मदिरा पान करते हैं। बड़ा ये सब फैला हुआ है समाज में, ये थोड़ा सा दूर कीजिए अगर ऐसा नहीं है तो। नहीं, देखिए, शमशानी पूजा तो होती है, लेकिन जरूरी नहीं है शमशान में ही बैठ के हो। हाँ, शमशान में वंस इन अ व्हाइल होती है, यस। और मदिरा और जहां तक मांस का सवाल है, तो अघोरी के बहुत सारे पंथ चले आ रहे हैं। तो मेरे गुरु जी जो है वो तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। हाँ। बलि के नाम पे हमारी जानवरों की बलि नहीं दी जाती, हमारे यहाँ फ्रूट्स की बलि दे दी गई। और जो बहुत बड़ा अगर बलि आपको देनी है, तो जो व्हाइट कद्दू होता है जिससे पेठा बनता है, जी। उसकी बलि हमारे यहाँ सबसे हाई मानी जाती है, वो सबसे बड़ी बलि है। तो हम उसकी बलि देते हैं, जानवरों की नहीं। यस, जो अलग वाम मार्ग के जो हैं, तो उस मार्ग में आपके फिर मदिरा चढ़ती है, तो वो हम उसको शराब अल्कोहल नहीं कहते हैं, वो कारण कहते हैं उसको। जब आप कारण भगवान को समर्पित करते हैं, तो फिर उसका वो नशा वाला जो है वो चीज खत्म होके वो भैरव बाबा का प्रसाद बन जाता है, उससे नशा नहीं होता है। हाँ, तो वो प्रसाद हम लोग पाते हैं भैरव बाबा का। और जो जहाँ जानवरों की बलि का होता है, तो कामाख्या की अगर आपने स्टोरी सुनी है, वाम मार्ग से वहां बलि दी जाती है, तो उस जानवर को उस लाइफ साइकिल से मुक्ति मिलती है। तो ये लोगों को लगता है कि अरे बड़ी क्रूर चीज है, लेकिन वो है नहीं। इस समय हम सब मुक्ति पाना चाहते हैं। आप अगर है, आपसे अगर हम ऑन अ पर्सनल लेवल बात करें कि क्या आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ है, तो आप कम से कम 10 गिना देंगे। बिल्कुल, क्योंकि हर ह्यूमन की जिंदगी में तकलीफ है। बिल्कुल। तो आपको अगर हम ये बोल दें कुछ कि आपकी लाइफ में कोई तकलीफ ही नहीं होगी, तो कैसा लगेगा? तो बस वही प्रोसेस है। ये कल्पवास क्या होता है, कैसे करते हैं? कल्पवास ये होता है, जैसे आप जो नॉर्मल आप ग्लैमरस चकाचौंध की जिंदगी छोड़ के एक तप की जिंदगी जीते हैं, जहां पर आप अपना सारा काम छोड़ के, मतलब सब कुछ खुद करना होता है। जैसे खाना खुद बनाते हैं, वहीं उसी टेंट में आप कपड़े खुद धोते हैं, आप तब वहीं पे जाप करते हैं। तो गृहस्थ भी करते हैं और साधु भी करते हैं। अच्छा। हाँ, ये दोनों का है, ये अलग अलग है। आप अपना यहाँ रहिए और पावन भूमि में रह के उसको कर। तो आपने उस प्रोसेस को किया? हम उसी में हैं। उसी में हैं। हाँ। तो आप भी उसमें क्या करना रहता है कि मतलब सारी सुख सुविधा से दूर रहते हैं? सुख सुविधा से जितना ग्लैमर है सबसे दूर। हम अपना खुद रोज फूस का हमारा बेड होता है, गद्दे तो पहले होते नहीं थे। जी। तो फूस जो गेहूं और ये कटता है, तो उसके स्टेम्स बच जाते हैं, उसको बिछा के, और वो हमारा मस्त सा गद्दा होता है, चद्दर बिछा के आराम से हम लोग सोते हैं। हमारा वहीं पे अरेंजमेंट है पूरा किचन का। आप आइए, यू मोस्ट वेलकम, आई शो यू। तो उसमें हम खाना बनाते हैं और वहीं खाते हैं और बस ध्यान में लगे रहते हैं। अच्छा, ये नागा साधु और नागा बाबाओं की बहुत हम लोगों ने कहानियां सुनी है, बहुत हमने यहाँ पर देख भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। तो अघोरी और नागा बाबा, इनमें फर्क क्या होता है? नागा बाबा अघोरी का वो सेक्ट है जो आदि गुरु शंकराचार्य ने जब देखा था, जो आप सबको वर्ल्ड हिस्ट्री पता है, तो जब बहुत ज्यादा सनातन के ऊपर ना
खतरा आ गया था, तो उन्होंने एक आर्मी तैयार की थी। ये जैसे आपकी नेशनल इंडियन आर्मी है, वैसे ये सनातनियों की आर्मी, इसको नागा बाबा कहते हैं। वो इतने उनकी इसीलिए तो शस्त्र लेके चलते हैं। हाँ। कि गलत नहीं बर्दाश्त होगा, तो उनको नागा अघोरी कहते हैं। और जो ये अघोरी हैं, ये शक्ति से कनेक्ट, जो इंग्लिश में अगर हम बोले तो हम कॉस्मोस से टू बी वन, टू बी अलाइन, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, उनको अघोरी कहते हैं। कोई ठंड नहीं लगती है, कोई कुछ नहीं, बस भस्म लगाकर बैठे रहते हैं। वो तो मतलब जब आप प्रोसेस में बहुत आगे निकल जाते हैं तो फिर वो भस्म, वो भैरव बाबा का प्रसाद है। भैरव बाबा मतलब भैरव बाबा की अगर आपको उनका उत्पन्न कैसे हुआ था, ये स्टोरी अगर आपको पता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हो गया कि ज्यादा सुपीरियर कौन, ज्यादा बड़ा कौन। तो वो लोग सारा काम काज छोड़ छाड़ के आपस में लड़ रहे थे। तो सारे देवी देवता गए कि भैया ये तो लड़ रहे हैं, अब भोले बाबा तुम ही कुछ करो। तो भोले बाबा ध्यान में थे, तो उन्होंने एक अपना रूप उत्पन्न किया भैरव बाबा का। वो गए और ब्रह्मा जी का जो 5वां सर था, जो ऊपर की तरफ देख रहा था, उसको जाके काट दिया कि शांत, तुम दोनों सुपीरियर नहीं हो, सब बराबर है। तो सब अपने काम पे लग गए। तो फिर भैरव का जब वो रूप ले चुके थे, तो इतना खतरनाक था वो रूप कि उनसे कोई बात ही नहीं करे, ना उनको कोई खाने को दे, कोई रहने को दे। तो वो शमशान में रहते थे और उन्होंने भस्म लगाना शुरू कर दिया। और जो ब्रह्मा जी का सर था, उसको छील के उनकी जो कपाल है उसका फिर उन्होंने कपाल बनाया और उसमें ही सब कुछ। अब उनको कोई दान ना दे, क्योंकि सब डर रहे हैं कि भाई एक तो भस्म चिता की राख लगा के घूम रहे हैं। तो फिर पार्वती माँ ने अन्नपूर्णा माँ का रूप लिया और पहला दान उन्होंने दिया। तो जो हम सब के किचन में फोटो लगी रहती है अन्नपूर्णा माँ की, जो भैरव बाबा को दे रही हैं, उनकी ये स्टोरी है। तो भैरव बाबा को ऑनर करने के लिए लगाते हैं। और भैरव बाबा तो कितनी बड़ी शक्ति है, फिर ठंड जैसी छोटी चीज का तो जिक्र भी बेकार। अच्छा, ये अभी मैंने देखा कि किस तरह से नागा बाबा पे तो हमने बहुत सारी स्टोरीज की हैं। आपके बारे में अगर हम जाने तो आपने इस आध्यात्म में आने का फैसला कब और क्यों लिया, और दूसरा अघोरी ही क्यों? एक्चुअली मेरी दादी, शायद उसकी मन्नतों की वजह से हम पैदा हुए थे, तो दादी मेरी अघोर फॉलो करती थी। तो जब हम 4.5-5 साल के रहे होंगे, उस टाइम उन्होंने हमको पहली दीक्षा दी थी। 5 साल की उम्र में? अच्छा। तो जप दिया था, तो हम वो जप करते थे। फिर वो जब भी अघोरी थी? अच्छा जी। तो लेकिन वो अघोरी भी 2 तरह के होते हैं, एक सन्यासी होते हैं, एक गृहस्थ अघोरी होते हैं। जैसे लहड़ी महाशय वगैरह, वो सब गृहस्थ अघोरी होते हैं। अभी हम मतलब हमने शादी नहीं की है अब तक, बट आगे यू नेवर नो। लेकिन सन्यासी हम नहीं है, तो इन द मेकिंग वाले तो हम गृहस्थ होके भी, क्योंकि ये तो साधना का मार्ग है ना, तो वो हम फॉलो, हमको सिर्फ साधना करनी है। तो ये फॉर्म में तो वो तब स्टार्ट हुआ। फिर गुरुजी से मुलाकात हुई। गुरुजी हमको खुद ढूंढते हुए बम्बई आए थे, जबकि वो प्रयागराज के हैं। वरना हमारी कहाँ से मुलाकात होती, अभी नहीं 2015 में आए थे। बताइए। हाँ, ढूंढते हुए फिर उनसे मुलाकात हुई, फिर हम प्रयागराज आए, फिर उनसे दीक्षा ली। और तब तो 9-10 साल से आप दीक्षा तो अभी बहुत गुरुजी से कुछ अभी 1.5-2 साल ही हुआ है। लेकिन हाँ, बचपन में जो अम्मा ने दीक्षा दी थी तो वो प्रैक्टिस करते थे। तंत्र मंत्र पे कितना लोग विश्वास करें, कितना ना करें? होता है ब्लैक मैजिक, होता है हर कुछ होता है। जब देव है तो दैत्य भी है, अच्छा है तो बुरा भी है। तो ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी और बहुत छोटी चीज होती है। अच्छा। हाँ, जब ये सारी चीजें, 3 चीजें, यंत्र मंत्र तंत्र, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो अघोर का होता है। तो जब ये तीनों कॉम्बिनेशन हो जाते हैं तो वो ये सब छोटी छोटी चीजों को खत्म कर सकते हैं। तो किसी के ऊपर अगर काला जादू किसी ने करा दिया या बहुत आराम से हट सकता है। अच्छा, लोग बहुत घबरा जाते हैं ये सब सुन के। देखिए, काला जादू, जो गलत चीज आप करेंगे ना, तो गलत चीज की लाइफ नहीं होती है। झूठ की, जैसे कहते हैं ना, लाइफ नहीं होती है। आपने ब्लैक मैजिक किया, उसका एक ड्यूरेशन है, आप उतने टाइम के लिए कर सकते हैं। अच्छा। वो जब खत्म होता है तो जिसने ब्लैक मैजिक किया है उसके ऊपर उसका 5 टाइम ज्यादा असर होता है। ऐसा भी है? मैंने
पर्सनली इन माई लाइफ, इन फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में सब बहुत होता है, आई हैव सीन पीपल जिन्होंने किसी पे ब्लैक मैजिक कराया और अब बिल्कुल मेंटल बैलेंस खो चुके हैं। I will not say their names on वो TV, but yes, I will tell you their names later. अच्छा। There are people, एक जमाने के बहुत बड़े सुपरस्टार अचानक से गायब हो गए। बड़े बड़े मतलब आप राइटर ले लीजिए, म्यूजिक डायरेक्टर, बॉलीवुड में ये सब हो रहा है, बहुत काला जादू और तंत्र मंत्र। एक बात बताइए सर, कहाँ नहीं हो रहा है? पॉलिटिक्स में नहीं हो रहा है। आपको ये लगता है बड़े बड़े जो नेता लोग हैं उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं करेगा आने के लिए? वो सारी चीजें, लेकिन यहाँ सनातन मोदी साहब जो है हमारे, उनके पीछे जितने आपको सनातनी दिख रहे हैं उन सब के कितने मंत्र लगे हुए हैं अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि हमको सनातन वापस लाना और वो वही कर सकते। मंत्रों में इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी, मंत्रों मतलब हम देवी का आवाहन कर रहे हैं, तो वही है, वो कॉस्मोस है। अब उसी में ताकत है। जब उसने अर्थ बना दी बिग बैंग करके, तो वो कुछ भी कर सकती है, वो डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। वही तो मेन है, अल्टीमेट कॉस्मिक एनर्जी, देवी शिव उसी को कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बाबा साधु साध्वी हैं जो साधना करके ये शक्ति तो पा लेते हैं, उसका मिसयूज भी कर सकते हैं? करते हैं, बहुत लोग करते हैं। यही तो विडंबना है कि वो इसका जब एक बार आपका चढ़ जाता है ना, तो आप गलत काम करते हैं, लेकिन फिर वो उनकी जर्नी बैकवर्ड भी स्टार्ट हो जाती है। सो है करने वाले हैं। पूछा कि हर फील्ड में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, तो इस फील्ड में भी सुपर। देखिए, कोई एक हम्बल सा लड़का पहले आया, उसको फिल्म में काम मिला, सुपरस्टार बन के दिमाग चढ़ गया, उसके बाद लोगों ने पूछना बंद कर दिया, तो फिर वापस नाली में। ये तो बहुत किस्से आपने सुने, साधुओं के साथ भी वही होता है। शक्तियां मिल गई, मिसयूज किया और फिर नाली में गए। तो आपके फैमिली में किसी ने बोला नहीं कि आप ये क्या कर रहे हो, आप तो गागोरी बन रहे हो, साध्वी बन रहे हो? देखिए, मेरे घर में दादी की वजह से सबको आइडिया, हमारी कुल देवी भी माँ काली है। अच्छा। तो मैंने हाथ पे, मैं इंडिया में इकलौती हूँ जिसके हाथ में पूरी शमशान काली का पूरा टैटू बना हुआ है। अच्छा। ये हमने बनवा लिया था। तो मेरी दादी जब धरती मतलब शरीर छोड़ के गई उसके बाद, तो ये सबको पता था कि काली इसकी इष्ट भी है और इसकी कुल देवी भी है और उसकी साधना में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन आइडिया था कि ये करने वाली है, तो प्रिपेयर्ड थे। तो क्या कोई भी जैसे आप जैसा बनना चाहे या साध्वी बनना चाहे तो कोई भी बन सकता है, या इसके पीछे काफी तपस्या है, तप है, या फिर इसका कोई क्राइटेरिया है? ओके, आई विल गिव यू अ काउंटर क्वेश्चन। क्या कोई भी आईएएस बन सकता है? नहीं। आप पढ़ाई करेंगे तो ही बन सकते हैं, तो करिए पढ़ाई। तो पढ़ाई तो बहुत लोग कर रहे हैं, तो आप सब नहीं बन पा रहे हैं। सब क्योंकि उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं है। आप जितनी मेहनत से पढ़ेंगे, आप पूरा सब जितना सिलेबस है सब रेडी कर लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप नहीं करेंगे, आपकी पढ़ाई वीक रहेगी, नहीं हो पाएंगे। वही चीज है, आप इसमें कितना डेडिकेशन के साथ जाते हैं। और ये ना सर कॉलिंग होती है। अच्छा। ये आपकी कॉलिंग है और एक लाइफ टाइम में नहीं हो पाती है। अच्छा। इसमें 7, 8, 10, 15 जन्म लगते हैं, तब आप जाके जो आप देख रहे हैं संगम पे अघोरियों को, ये कई लाइफ टाइम से करते आ रहे हैं, तब जाके आज वहां पहुंचे। साधना तो बड़ी कठिन होती होगी, हर कोई तो पास भी नहीं कर सकता। इसमें लगना पड़ता है। अब आप लग्जरीज छोड़ के, कोई रेत जो इस समय 6 डिग्री है, आपको ये नीचे बालू दिख रही है, बालू के ऊपर फूस लगा के आपको कपड़े के टेंट के अंदर रहना है, रह सकते हैं। तो आप करिए, आपको मिलेगा फल। आप नहीं कर सकते तो फिर अगले जन्म में बात करते हैं। ये है। कितनी लंबी लंबी साधनाएं होती हैं, और साधना क्या अलग अलग होती हैं? साधनाएं लोग जानना चाहते हैं सारी बातें। नहीं, अब मेरा वही एग्जांपल है स्कूल वाला। नर्सरी में थोड़ी पढ़ाई, अब आप जब मेडिकल की पढ़ाई करेंगे तो फिर आप 18-19 घंटे रोज पढ़ते हैं। तो अब जैसे जैसे आपको जितना अचीव करना है उतना आपको उस लेवल तक जाना पड़ेगा, उतना करने पड़ेगा। देश में तो हम लोगों ने देखा है बहुत सारे चमत्कारी बाबा हुए हैं। आप कैची धाम देख लीजिए। अरे वो तो मेरे बाबा, हम लखनऊ के हैं ना, तो थोड़ा कनेक्ट। लखनऊ का मैं भी हूँ। बधाई हो। तो कनेक्ट, क्योंकि हमारे घर के पास एक ही हनुमान मंदिर था। तो हम अगर छोटे से, आपके पास टाइम
मतलब अरे थोड़ी हमारे छोटी पास बहुत टाइम है, बोलती रही है। सो जब छोटे थे तो हर ट्यूसडे को हम लोगों के यहाँ होता था, गाड़ी भर के सब लोग जाओ हनुमान मंदिर में, मंगल को और शनिवार को जाओ, हाथ जोड़ो चले आओ। तो हम लोग जाते थे, तो एक बहुत बड़ा मंदिर था घर के पास वाला, उसमें जाते थे, हाथ जोड़ते थे, वहाँ एक बाबा जी की फोटो रखी थी, तो बाबा जी को भी प्रणाम कर लेते थे। फिर बड़े हुए, एक्टर बने, हम वहां जाके मंदिर में जाके उनको मुंबई जाना, हमको एक्टर बनना, हमको भेज दो प्लीज, भेज दो बाबा, भेज दो। तो बाबा ने भेज दिया। पहले दिन मुंबई के काम मिल गया जो किसी के साथ नहीं होता है, अच्छा काम मिल गया। सो उसके बाद हम एक जूलिया रॉबर्ट्स का इंटरव्यू देख रहे थे, तो शी सेड कि अरे आई वेंट टू इंडिया फॉर ईट पे लव एंड आई सॉ दिस पिक्चर ऑफ दिस बाबा कॉल्ड नीम करोली बाबा एंड शी शोड द पिक्चर। हम कहे हाय ये तो मेरे बाबा है, ये कहाँ बता रही है। देन आई केम टू नो एंड दैट देन आई, ये कितना आयरॉनिक पार्ट है कि इंडियन होके हम लोगों को नहीं पता है। तो आई इंक्वायर्ड, हनुमान सेतु मंदिर हम लोग जाते थे, और वहां से आप नीचे उतरिए, वहां जो मंदिर है आप गए हैं शायद, हाँ, तो वहां सामने लखनऊ यूनिवर्सिटी हम लोग का तो रोज आना जाना होता था। लखनऊ यूनिवर्सिटी, वहीं से जाके रोज भीख मांगते थे हम। तो नीचे उतर के वो साधना स्थली है जब बाबा को सिद्धि प्राप्त हुई थी, तब वो कैची धाम मूव किए थे। तो ये इतना सारा, तो हम गए, तो नीम करोली बाबा का बहुत आशीर्वाद है। मतलब आज भी, जैसे कल रात में बहुत ठंड लग रही थी हमको, तो हम आंख बंद किए, हम हाथ जोड़े, बाबा हमको ठंडी लग रही है, तो उनकी छवि आंखों में आई। आप बिलीव नहीं करेंगे, हाथ पैर अच्छे खासे गर्म होके 30 सेकेंड एंड आई वाज फास्ट अस्लीप। बाबा के नाम में इतनी ताकत है, आप उनके बाद ट्रस्ट करके आप उनसे मांग के तो देखिए, ये पावर है। ये सिर्फ ये भाव और ट्रस्ट का मैटर मतलब आप बता रहे हो कि इतना ठंड लग रही थी, आपने बाबा का ध्यान किया, नीम करोली बाबा का, उसके बाद आपके हाथ पांव गर्म हो गए और आप 30 सेकंड में सो गए, क्योंकि रात के 3 बज रहे थे, तो नींद तो आई रही थी। लेकिन हाथ पैर जब ठंडे होते तो कैसे सो सकते, फटाक से सो गए। उसके बाद तो कुछ पता नहीं, आराम से सवेरे उठे। आप कल्पवास में इस वजह से आप नीचे सो रही थी? हम नीचे से, हाँ, नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम है कि ये भी है कि बम्बई अभी 24 साल हो गए हमको, तो कभी ठंड देखी नहीं है उसके बाद से, तो बॉडी ने अडेप्ट ही नहीं की है ठंड। अचानक से यहाँ है, रात में 9 डिग्री था, तो इतनी, और अभी बॉम्बे में आपको बहुत ठंडा हो जाएगा तो 25 डिग्री रात में हो जाता है। तो हमको 25 डिग्री की जहाँ पंखा एक चाहिए, बेसी नहीं भी चलेगा तो पंखा चाहिए। तो अभी फ्यूचर में शादी वगैरह करेंगे कि नहीं करेंगे? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, जो गुरुजी बोलेंगे वो करेंगे। तो साध्वी तो शादी करती हैं कि नहीं करती हैं? सन्यासी नहीं करते, साध्वी को तो करना पड़ता है। जैसे लहरी महाशय का था, उन्होंने जब महाअवतार बाबा ने उनको दीक्षा दी क्रिया योग की, तो बोले हमको शादी नहीं करनी है। बोले नहीं, तुमको ये फैलाना है और तुम्हारे वंश के लोग भी आगे फैलाएंगे, तुमको शादी करनी पड़ेगी। तो उनको गृहस्थ जीवन, उनके आज बच्चे, उनका लहरी महाशय का आश्रम चला रहे हैं ना। देश में बड़ा 2 चीजें चल रही हैं, हिंदू मुस्लिम की बात बहुत हो रही है, और बहुत सारी मस्जिद मंदिर की बात हो रही है, बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आपकी राय हम जानना चाहते हैं कि भाई इसको कैसे देखते हो आप? देखिए, जो सबसे पहले वर्ल्ड के सबसे पहले आतंकवादी जो हुए हैं, जिनको हिंदी सिनेमा ने बहुत ग्लोरीफाई कर दिया है, वो थे मुगल्स। हिंदुस्तान सिर्फ सनातनियों का था, मुगल्स का था नहीं। वो आए और उन्होंने माँ बहनों के साथ गलत किया और कहा तुम धर्म नहीं बदलोगे तो हम ये कुकर्म तुम्हारी आंखों के सामने, उनको बांध के उनके सामने किया जाता था। कुछ लोगों ने ले लिया उनका धर्म, तो उनको छोड़ दिया गया, कुछ लोग नहीं लिए तो उनको मार डाला गया। तो ये बैलेंस चल रहा है। तो उन लोगों ने हमारे मंदिर तोड़े थे, लेकिन पता नहीं क्या आलस में या क्या पूरे नहीं तोड़े, आधा छोड़ गए और ऊपर अपना वो बना के। तो जिसके सबूत है, प्रूफ है, और साइंस इतनी डेवलप हो गई है, कार्बन डेटिंग है, मतलब मंदिर के बाहर नंदी, मस्जिद के बाहर नंदी क्यों बैठे रहेंगे? तो इस्लाम में तो नंदी है नहीं ना, तो हमारे यहाँ ही है। तो ऐसी चीजें हैं, तो हमारे पास थोड़ा प्रूफ है। हम लोग
लेकिन चूंकि सनातनी कहीं शुरुआत नहीं करता है झगड़े की, झगड़ा किसी ने किया तो चुप नहीं बैठता है। तो हम आपको जगह दे रहे हैं कि आप कहीं और बना लीजिए। आपके हम रिलीजन का सम्मान करते हैं, हम आपके फेथ का सम्मान करते हैं, लेकिन हमको बस सिर्फ इतनी सी उम्मीद है कि आप हमारा सम्मान करें। ये बात तो यही तो कंफ्यूजन है, यही बस बस इतना यही है जो सम्मान नहीं कर। आज आप इतने प्यार से बात कर रहे हैं, अगर आप हमको गाली दे के बात करेंगे तो फिर हम भी तो पलट के गाली दे के बात करेंगे ना। आप इज्जत देंगे, हम इज्जत देंगे, तो वही कहते हैं कि अघोरियों को गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि आपने अभी जो बात बोली उससे मैंने रिलेट किया। नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता, ये गलत है। अब किसी अघोरी जो होता है ना, वो सारे इमोशन से परे होता है ना, तो एक 5 साल के बच्चे की तरह हो जाता है। अच्छा। अभी आपने 5 साल का बच्चा देखा और आप उसको भी तो 3-4 साल के कुछ कुछ सब गाल खींच रहे हैं करके आपको भगा देगा। नहीं, आप बच्चे के साथ दूर खड़े रहेंगे ऐसे करके और आप छिप जाइए तो थोड़ी देर बाद ऐसे करके ना आपसे बात करेगा। यहाँ पे सब अघोरी बाबा क्योंकि सिद्धि प्राप्त है, उनमें इतनी ताकत है कि आपका कर्म चेंज कर सकते हैं, तो सब उनके पास जाके कि बाबा आशीर्वाद दे दो। उन्होंने जो बोल दिया, क्योंकि वो इतनी साधना कर चुके हैं ना, उनका बोला हुआ वो सच हो जाएगा। तो सब लालच में चले जाते हैं। आप किसी को इतना तंग करिएगा तो गाली तो देगा भाई, वो तो नॉर्मल है, क्यों सहेंगे वो। और वो साधना किए हैं तो अपने लिए किए हैं। अगर आप पे प्यार आ गया तो आपको आशीर्वाद दे देंगे, अपनी साधना का थोड़ा सा अंश। अब आपके लिए थोड़ा ना किया, जाओ खुद करो। किसी के काम अगर नहीं बन रहे हैं और अगर कोई संत महात्मा का आशीर्वाद मिल गया तो काम बनेगा। ऑफ कोर्स, मतलब वो तो शक्ति से कनेक्टेड है, तो इतना मतलब वो प्रोसेस में इतना आगे निकल चुके। इतनी ठंड में जहाँ हम लोग इतना मोटा पहन के कांप रहे हैं, वो लोग भस्म लगा के बैठे हैं। आप उनकी ताकत का अंदाजा लगाइए। तो उनका कहा हुआ तो फिर एनर्जी है, अरे वो कभी फलेगा ही फलेगा आपको। तो इतनी शक्ति है उनमें। टैरो कार्ड है, वास्तुशास्त्र है, तमाम चीजें हैं। और आज की डेट में तो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, जिस पर लोग देख देख के बहुत कुछ करते हैं। आप चाहे तंत्र मंत्र देख लीजिए, चाहे आप ब्लैक मैजिक की बात कर लीजिए, दुनिया का सारा ज्ञान इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है। सब ज्ञानी है, महाज्ञानी है। और ज्ञान के चक्कर में, मतलब जब आपको नॉलेज नहीं होती है ना और आप ज्ञान फैलाने की कोशिश करते हैं, तो आप सामने वालों को बर्बाद कर देते हैं। इस समय अगर हम आपको फ्रेंच और स्पेनिश की क्लासेस दें तो आप तो महा बर्बाद होंगे, क्योंकि हमको नहीं आती है। हमसे क्यों सीखेंगे आप फ्रेंच और स्पेनिश। तो सोशल मीडिया पे कोई जो अघोरी है उसका सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं है, जिसके पास सच में ज्ञान है। और जिसके पास नहीं है, ये बोला जाता है आपके 7 चक्र एक्टिवेट कर देंगे। हाँ, ऐसा बहुत हाँ, है। आपको भूख लगी है तो आपके बदले हम खा लेते हैं, आपका पेट भर जाएगा। ये हुआ है कभी? तो वो पॉसिबल नहीं है। आधा चक्र भी खुल जाए ना, सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। दूसरे का खुद तप करो तब तुमको मिलेगा, खुद खाना खाओ तब पेट भरेगा। दूसरे प्यार मोहब्बत ने निब्बा निब्बी जो आजकल कल्चर चला है, उसमें पेट नहीं भरता है, खुद खाना पड़ता है। तो खुद तप करो तब तुमको वो अचीव होगा। तो गलत जानकारी, गलत जानकारी ये नहीं। अभी आपको सारे मंत्र मिल जाएंगे, आप गूगल करिए तो बीज मंत्र मिल जाते हैं। लोगों को ये पता नहीं है कि बिना दीक्षा के अगर आपने बीज मंत्र बोला तो वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मेंटल बैलेंस से लेकर जितना फाइनेंस और जितने आपके रिलेशंस हैं, इंक्लूडिंग योर मॉम डैड, बच्चे जितने, सब बर्बाद हो जाएंगे। तो आप खुद के ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों करना चाह रहे हैं? तो इतना खतरनाक है ये। बिना दीक्षा के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दीक्षा में आपके 1/4 कर्मा जो है वो आपके गुरु लेते हैं और आपके अंदर इतनी शक्ति देते हैं कि आपको वो चैंट करने की ताकत आ जाए। इतनी ताकत मतलब है उसमें। और ये चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जो मंत्र, अब मैं पर्टिकुलर मंत्र तो नहीं बता सकता हूँ कि वो कौन सा है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि ये मंत्र का जाप कीजिए, उस मंत्र का जाप कीजिए, और वो जो कर रहा है उसके ऊपर पड़ जाएगा। वो जो कर रहा है, आप खुद कब्र खोद रहे हैं अपनी। आग में जाके बैठ जाइए, जल के भस्म हो जाएंगे, और क्या है। ये वही चीज है। जब
तक सही तरीका आपको नहीं पता है, प्लीज गूगल पे तो है कि हार्ट सर्जरी कैसे करें, तो जाके आप कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर पे, गूगल पे सब है। नहीं, जो 10 साल अपनी ऐसी तैसी मेडिकल कॉलेज में कराया है, आपको उसी पे फेथ है कि भाई 500 लोगों को ठीक किया है ये, तो हम इसके पास जाएंगे अपने फैमिली मेंबर। ये प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है, आप गलत मत कीजिए। बीज मंत्र को तो इतना इजी बना दिया गया, हमारे पास कितने लोग आते हैं कि अरे हम ये करते हैं बीज मंत्र में, भाई रुक जाओ, आप नाम जप कर लीजिए, आप कितने काली माँ का ओम कालिकाय नमः बोल लीजिए, आप नाम को भी करते हैं ना, तो मतलब अगर आपको यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है तो आप यहाँ बैठे रहेंगे तो जिंदगी में नहीं पहुंचेंगे, आप चलना शुरू करेंगे तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये चल रहे हैं, तो आपको गाड़ी में बैठ के नहीं भी जा रहे हैं तब भी आप पहुंच जाएंगे। तो जो आपको दीक्षा मिल गई, फिर तो आपको कार मिल गई है, फिर तो खट्टे से पहुंच जाएंगे। तो ये है, कभी बीज मंत्र नहीं करना चाहिए। और प्लीज भगवान के लिए सोशल मीडिया पे दिए हुए ज्ञान को मत फॉलो कीजिए, वो ज्ञान कितना सही है, कितना ऑथेंटिक है, आपको अंदाजा नहीं है, वो आपको बर्बाद कर सकता है। कुंडली अवेकनिंग ऐसे आपको मजाक लग रहा है, यहाँ जन्मों गुजार देते हैं, उनकी नहीं हो पा रही है, ये कि आपका हम थर्ड आई चक्र खोल देंगे, मजाक है, मजाक है। यहाँ ये इतने लोग जो तप कर रहे हैं 6 डिग्री में, तो वो उनको मिलेगा कि आपको मिलेगा? वही है, वही खाना आपको खाना पड़ेगा, तब आपका पेट भरेगा। आपको खुद करना है, तब करना है तो अचीव होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप समझ जाइए कि आप इस लाइफ टाइम में उसके लिए नहीं बने हैं। आप सिर्फ प्रभु में ध्यान कीजिए, वो भी बस वो वॉकिंग करिए, ए पॉइंट से बी तक पहुंच जाएंगे। कार नहीं मिली कोई बात नहीं, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ी मदद करें आप। हाँ, कि अगर कोई उनके ऊपर कुछ कराता है, ब्लैक मैजिक या तंत्र विद्या, तंत्र मंत्र, तो उससे बचने के कोई उपाय हैं या फिर नहीं है? बिल्कुल है। आप जिस भी भगवान को आप मानते हैं, एक आपके कुल देवता होते हैं, एक आपके इष्ट होते हैं, तो इष्ट मतलब जिनकी तरफ आपका बहुत अट्रैक्शन है, आप उन इष्ट का ही ध्यान करिए, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो करेंगे। आध्यात्म में रहिए। हाँ, आध्यात्म में रहिए। सनातन में यही तो सिखाया गया। अभी प्रॉब्लम यही है कि हमको वेस्टर्न कल्चर इतना पता है, अपने बारे में कुछ मालूम नहीं है, इंक्लूडिंग मी। आई जस्ट टोल्ड यू माय स्टोरी, आई डिडंट नो। जब तक एक वेस्टर्निया मुझे नहीं बता के गई, तो आप अपने बारे में आप सिर्फ नाम जप करिए, प्रभु प्रोटेक्ट करेंगे वो। और भगवान मतलब आई डोंट नो, क्या आपको सच में लगता है कि वो फॉर्म है? उनकी जो वो शक्ति है, मतलब बहुत अच्छा अगर हम एग्जांपल दें, हम एक रेडियो सिस्टम की तरह है। रेडियो में आपकी 10 फ्रीक्वेंसीज आती हैं, आपका एक चैनल आया, आपने गाना सुना, आपने चैनल चेंज किया, आपका दूसरा गाना आया। हमारे भगवान वही हैं, आप अपने आप को रेडियो सिस्टम जैसा बनाएंगे और आप जो सी फ्रीक्वेंसी कैच करेंगे वही आएगी। एंड ऑफ द डे सब में गाने ही आ रहे हैं ना, आपका एंटरटेनमेंट। तो ये जो है, ये आपका उद्धार, एंटरटेनमेंट नहीं, ये उद्धार के लिए है। इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। तो बस वही आप कनेक्ट करके तो देखिए, आजकल के टाइम में गॉड फियरिंग इतने लोग हो गए, किसी को भगवान से प्यार ही नहीं है, सब भगवान से डरते हैं। क्यों? क्योंकि डरा दिए गए कि सोशल मीडिया पे तुम नर्क जाओगे, आग की कढ़ाई में जलोगे। कहाँ भाई, कितना टाइम किसके पास है? आग की कढ़ाई कुछ नहीं होती है, सब यहीं पर है, यही भुगत के जाना है। और लोग कहते खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे ना जी, भाग्य लेकर आए हैं, कर्म लेकर जाएंगे। तो कर्म सुधारो, तो आगे कम से कम सही मामला रहे। बहुत सारे लोग हैं, मेरे से बहुत सारे लोगों की बात होती है, नंबर्स बहुत दिखते हैं लोगों को अलग अलग तरीके से, तो उनको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? किसी को 00, किसी को 11, किसी को 99, किसी को 22। हाँ, वो सब नंबर्स का लोग परेशान घूम रहे हैं कि मुझे दिख क्यों रहा है। नंबर्स वो यूनिवर्स का तरीका है कनेक्ट करने का। अगर आपको 111 मतलब आपकी अध्यात्म की जर्नी शुरू होने वाली है। तो जब ये होता है, हमको बहुत दिखता था दीक्षा लेने से पहले को 111
111 दिखता था आपको? बहुत, हाँ, अच्छा। जिस गाड़ी में बैठे उसका नंबर, हमारे आगे ट्रैफिक में गाड़ी खड़ी है उसका नंबर। अच्छा। हाँ, कहीं इधर मुड़े तो किसी का फोन नंबर 111 उसमें आ गया, तो हमें हैं ये क्या है। तो ये यूनिवर्स के ये बहुत छोटे छोटे साइंस हैं। और दीक्षा लेने के बाद मिलना बंद हो गया, दिखना बंद हो गया? दीक्षा लेने के बाद अंगूठी ये मतलब एक गुरुजी दिए हैं, अंगूठी सब हटा दिया, कुछ जरूरत नहीं होती है। सिर्फ ध्यान लगाना है। जब माँ प्रोटेक्ट करने वाली खड़ी हुई है तो आपको क्या जरूरत है। मतलब आपको अगर भूख लगी है, आपके घर में छोटे भाई बहन है, तो कोई खाने का जुगाड़ नहीं हो सकता। एक बच्चा है अगर और उसके छोटे भाई बहन है, मम्मी है तो खाना तो मिल ही जाएगा ना। ठीक है, मम्मी है, माँ है हमारी, तो क्या जरूरत है, वो तो प्रोटेक्ट कर ही लेगी यार। तो यही है। अघोरियों को गुस्सा आता है नहीं आता वो तो आपने बता दिया, आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? हमको वो बहुत छोटा वाला एक्चुअली जब और से गुस्से में कुछ निकल जाए किसी के लिए मुंह से? नहीं, अब गुस्सा नहीं आता है। अब बहुत वैसा फालतू टाइप का गुस्सा, भागो ऐसे, बस इतना, बस ये खत्म हो गया, इतना ही गुस्सा आया। हमारा बस मुंह से यही निकलता है, भागो यहाँ से। तो इसके सिवा नहीं, हम बहुत चेंज हुए हैं। अच्छा। पहले बहुत गुस्सा आता था, दीक्षा लेने के बाद ठहराव सा आ गया, कह सकते बहुत हैं? शांत हो गए हैं। हाँ। बहुत ज्यादा शांत हो गए। जबकि मेरी देवी जो है, मेरी माँ जो है, वो बहुत उग्र है, लेकिन हमको बहुत शांत कर दी है। काली माँ बता रही। हाँ, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग दी है कि बोला हुआ थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि अगर किसी को ब्लेस कर दिया तो वो भी सच हो जाता है। तो हमको डर लगता है कि माँ हमको प्लीज बचाओ, हम किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहते, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गया और वो सच हो गया तो हमको गिल्ट होगी। तो हम ऐसे लोगों से, और सबसे पहली चीज, आपकी जिंदगी में जितने गलत लोग हैं ना, पहले झाड़ू लगा के साफ कर देगी। 20-20 साल पुराने दोस्त गायब हो गए लाइफ से, और जितने अच्छे लोग हैं ना, उन्हीं का ग्रुप बन के रह गया है। 20-20 साल पुराने दोस्त, उनका वो सही नहीं थे हमारे लिए, अच्छी सोच नहीं रखते थे, अच्छे सोच नहीं रखते थे, वो बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस था। अब आपको थोड़ा ना समझ में आएगा, क्योंकि आप तो उस ग्रुप में रह रहे हैं। थर्ड पर्सन पॉइंट कर रहा था, हाँ इनको हमारी दोस्ती से दिक्कत होती है, ये वाला एटीट्यूड हो जाता है। आज जब व्हेन आई लुक बैक एट माय लाइफ, आई रियलाइज, ओ माय गॉड, आई वाज इन अ बैड सर्कल। उन लोगों ने ग्रोथ रोकी हुई थी। अब तो पता नहीं, यू विल नॉट बिलीव, आई हैव नो आइडिया कि हम अचानक कैसे कामाख्या भी पहुंच गए। अंबुबाची फेस्टिवल में वहां गुरुजी के साथ जाप कर लिया। यहाँ हम कैसे आ गए हमको मालूम ही नहीं, पर हम यहाँ हैं। तो वो सब माँ का किया हुआ। अब कब तक रहना है, क्या रहना है, कुछ अभी पता नहीं। हम इतना हमको पता है कि बेटा आने का टिकट करा लो बस। अब जाने का जब माँ बोलेगी तो चले जाएंगे। तो कष्ट तो बहुत हो रहा होगा अभी यहाँ पर। आई स्वेयर नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। पता मुंबई ही की नहीं लाइफ और यहाँ की, या तो एक नहीं, टेंट में हम रहना है। यहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आई डोंट नो, नोबडी बिलीव्स। कुछ नहीं है, मतलब खाते हैं तो उसमें थोड़ी सी रेत आ जाती है, बट ठीक है। खाना ज्यादा टेस्टी लग रहा है, रहना ज्यादा अच्छा लग रहा है, नींद ज्यादा गहरी आ रही है, हमको अच्छा लग रहा है। वहां पर सारी लग्जरीज है मेरे पास, लेकिन मिस नहीं कर रहे हैं। मिस नहीं कर रहे हैं अभी। साध्वी जी, आप देखिए आखिरी इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में है, तो बहुत सारी बातें हैं। अगर किसी के लिए आप कुछ कहना चाहें या कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ बोलना चाहें उनको, तो आप बोल सकती हैं। पहली चीज ये बोलेंगे कि जितना हम लोगों को समझाया गया है, सबसे पहले हमारे परम पिता, हमारी जो माँ है वो माँ है। इसमें ना आप अपनी मॉम के साथ कैसे बिहेव करते हैं, आपका रिश्ता क्या है, ये आपका पर्सनल है। आप मम्मी को आप कहते हैं कि तुम बोलते हैं, ये आपका रिश्ता है। किसी और की इंटरफेरेंस ना इसमें मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स नन ऑफ एनीबॉडीज बिजनेस। तो अगर आप अपने इष्ट से जुड़े हैं तो आपका प्यार उनके साथ होना चाहिए। आपको प्यार नहीं, आपको इतना डरा के रखा गया है ना कि आपको इष्ट है कि नहीं, हम अपने भगवान से प्यार करते हैं, लेकिन आपको प्यार नहीं है, आपको डर है। पहले वो डर हटाइए, आप भगवान से हक से मांगिए जो आपको मानना है। वो आपकी माँ है, वो आपके पिता है, अगर आप मेल डेटी को फॉलो करते हैं तो आपका वो कनेक्ट
उनका ध्यान, उनका स्मरण हमेशा करिए, फिर आप देखिए आपको दुनिया में कोई परेशान नहीं कर सकता है। और अभी हमारा शिफ्टिंग का टाइम है। आप देखिए पूरी दुनिया में क्या केओस चल रहा है, वो शिफ्टिंग सब क्लेंजिंग का टाइम है। तो गलत सोच वाले ना अभी खुद ही अपने आप ही हट जाएंगे। तो आप अपनी अध्यात्म की तरफ, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने इष्ट के ऊपर, और ये भरोसा रखिए कि वो आपका बुरा नहीं होने देंगे। मज्जाल है आपका कोई बुरा करके दिखा दे, इसमें आपके पुराने कर्म भी कट जाएंगे, क्योंकि वो तो भाव का भूखा है। सुदामा का मतलब पैर धो के कृष्ण सब कुछ, शबरी का बेर, हमारे तो क्या क्या किस्से हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप फेथ करके तो देखिए, हमारे भगवान ऐसे हैं, प्यार करके तो देखिए, वही नहीं होता है। आप लोग सब लोग खुश रहे, भगवान आपको बहुत आशीर्वाद दे, आपके ऊपर खुशियां बनी रहे, और आपका डिवाइन से कनेक्ट बना रहे। बस जय जगदम्बा, यही चाहते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमको भी। हिंदी और इंग्लिश आपकी दोनों बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें जो जानने को मिली हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी गलतियां लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि लोगों को समझ में आया हो। बहुत शुक्रिया। जय जगदम्बा। जय जगदम्बा।